आज एक बार फिर हमारे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, शोध आदर्श त्रैमासिक पत्रिका के संपादक अमन त्यागी जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले तो अमन त्यागी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। अमन जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप पत्रकारिता से कब से जुड़े हुए हैं? बब्बन जी, मैं 1988 से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और 1988 में भी लगभग अगस्त या सितंबर के आसपास से। अमन त्यागी जी, आपने बताया कि आप 1988 से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और ये 2025 चल रहा है, तो इतने लंबे अंतराल में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप पत्रकारिता के क्षेत्र में? बब्बन जी, अगर बात करें बदलाव की तो उतना ही अंतर आया है जितना धरती और आसमान का अंतर है। मतलब ज़बरदस्त अंतर आया, फ़र्क पड़ा है तब से अब में। उस समय पर होता यह था कि एक समाचार लिखते थे और वो अखबार के कार्यालय तक पहुंचाने के लिए कभी-कभी 2 दिन भी लग जाते थे। जी, या टैक्सी के माध्यम से जाता था, कभी नहीं गया तो फिर अगले दिन जाता था जी, और अपने लिखे हुए समाचार को पढ़ने के लिए बड़े लालायित रहते थे। जी, आएगा, लिखे देखेंगे। जी, और यदि अखबार में छप जाता था, ये गारंटी नहीं होती थी छप जाए, जी, जी, लेकिन अगर वो छप जाता था तो फिर हम अपने मुंह से सब लोगों को खुश होकर के कहते थे, चूंकि प्रारंभिक समय था और पत्रकारिता का एक चाव था, बड़ा सम्मान भी मिलता था और लोग बहुत बड़ी इज्जत भी करते थे उस समय पर। अमन त्यागी जी, अभी आपने एक सवाल के जवाब में कहा है कि उस वक़्त बहुत इज़्ज़त मिलती थी, बहुत सम्मान मिलता था। तो वर्तमान में क्या वो इज़्ज़त और सम्मान बना हुआ है या कुछ चेंजिंग आई है? अब मैं सीधे सीधे ये तो नहीं कहूँगा कि अपमान हुआ है, हुँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज कई बार दिल दुखता है जी, और कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को पत्रकार कह रहे हैं तो शायद उसको गाली दे रहे हैं। सबसे आसान काम हो गया है पत्रकारों को गाली देना और ये इस स्थिति के लिए हमारा पत्रकारिता जगत या हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। अमन त्यागी जी, एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, एक नई रस्म सी चली है कि अब हम देखते हैं कि आए दिन जो है पत्रकारों को सम्मानित करने की परंपरा चल पड़ी है। यानी राजनीतिक संगठन या अराजनीतिक संगठन पत्रकारों को सम्मानित कर रहे हैं। तो इसे लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? संक्षिप्त में अगर कहूँ तो पत्रकार सम्मान या अपमान से दूर रहना चाहिए। जी, मतलब कह लीजिए कि पत्रकार का रोज अपमान होता है और उस अपमान से रोज सम्मानित होता है पत्रकार। जी, और आज जिस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है तो जब पत्रकार का सम्मान हो रहा है तो वहां ऐसा लग रहा है कि अपमान हो रहा है, क्योंकि चेहरे देख करके सम्मानित किया जाता है, गुट बना करके सम्मानित किया जाता है। जो पत्रकार गुट कार्यक्रम का आयोजन करते हैं वो खुद ही दूसरे लोगों के नेताओं के हाथों से या अधिकारियों के हाथों से सम्मानित होते हैं। तो एक बड़ी सी अजीब सी स्थिति आज हो गई है और क्या कहूँ, ये बिल्कुल गिरावट है, पत्रकारिता में गिरावट है। इसके अलावा एक बात और कहूँगा मैं जी, कि पत्रकारिता में जब हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के बात करते हैं जी, तो प्रिंट मीडिया का मतलब है एक जवाबदेह होना, उत्तरदायी संभालना। जी, आपने अगर एक लाइन भी छापी है, वो अच्छी है या बुरी है, झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, जी, 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 लेकिन उसके प्रति आप जवाबदेह हैं, आपका संस्थान जवाबदेह है। जी, और इसलिए जवाबदेह है क्योंकि वो भारत सरकार से रजिस्टर्ड संस्था है। जी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब हम बात करें तो चलिए बड़े बड़े चैनलों की तो बात छोड़ दीजिए, मैं छोटी स्थान पर आज बैठा हुआ हूँ जी, तो मैं देखता हूँ कि 2 मिनट लगते हैं यूट्यूब चैनल बनाने में। जी, एक माइक आप हाथ में ले लीजिए जी, और कितने बड़े अधिकारी के पास चले जाइए, जी, तो वो हो सकता है कि प्रिंट मीडिया वाले को अपनी बाइट ना दे या अपना वर्जन ना दे, जी, लेकिन यूट्यूब वाले को कॉलर ठीक करके और वो सारे काम छोड़ के अपनी बाइट देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इस यूट्यूब ने या सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को फिलहाल रिप्लेस किया गया लगता है। जी। तो इस नाते प्रिंट मीडिया या जवाबदेह पत्रकारिता जो है वो आज अपने संक्रमण काल से वास्तव में गुजर रही है। अमन त्यागी जी ने आपने बहुत ही अच्छी बात कही है अभी एक जवाब में कि कुछ देर लगती है कि अपना यूट्यूब चैनल बनाने में और जी। अधिकारी बड़े प्रभावित होते हैं माइक देखकर या उनके हाथ में कैमरा देखकर। तो इसके लिए
मतलब क्या हालात बने हैं, कहाँ तक जो है आज हमारी जो अभी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है, हाँ। और बड़ा लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है पत्रकारिता, मीडिया, तो क्या कहना है आपका इसको लेकर? पवन जी, पहले तो मैं आपको बिल्कुल शुद्ध कर दूं जी। कि ये पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहने का मतलब है लॉलीपॉप थमा देना पत्रकारों को। अच्छा। कोई चौथा स्तंभ नहीं है। जी संवैधानिक व्यवस्था में कुछ नहीं है। जी जी। पत्रकार को भाई हमारी क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीन पायों पर हमारा संविधान या हमारी व्यवस्थाएं टिकी हुई है। जी चौथा पाया इसलिए कहा जाने लगा कि पत्रकारिता ने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई है। जी 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 और पत्रकारिता का पेशा बड़ा सम्मानित पेशा भी था। जी। तीनों जो हमारे स्तंभ हैं, वो पत्रकारिता को इसलिए सम्मानित करते रहे या इसलिए सम्मान देते रहे क्योंकि पत्रकारिता उन्हें उनका काम करने के लिए विवश करता था। जी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। बदल इसलिए गई हैं कि स्वतंत्रता के बाद एक लंबे समय तक तो फिर भी ठीक चला, लेकिन अब अगर हम बात करें लगभग 90 के बाद, जी जी 95, 96 या 97 के आसपास से, जी जी, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर अखबारों के मालिक हो गए। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति अखबारों के मालिक हो गए जिन्हें पत्रकारिता का पता ही नहीं मतलब था। न्यूज़ नहीं बना सकते, न्यूज नहीं बना सकते, एक एप्लीकेशन ठीक से नहीं लिख सकते थे, और उन्होंने बड़े बड़े संस्थान खोल दिए, अखबारों के मालिक हो गए, और जो पत्रकार थे उनको उन्होंने रख लिया जी। अपने पत्रकार के रूप में, हाँ, संवाददाता या के उन रूप में। उन पत्रकारों की मजबूरियां रही कि वो संवाददाता के रूप में। जी जी इसमें हुआ ये कि अब चूंकि व्यावसायिक लोगों ने पत्रकारिता शुरू की, जी तो उनको व्यवसाय चाहिए था। जी अब कंपटीशन हो जाता है कि वो लोग आने लगे जो अखबार को विज्ञापन दिला सकते थे, जी और दूसरे लोग वो छठे जो लिख सकते थे। जी। तो अखबार वालों को अब धीरे धीरे लिखने वालों की जरूरत नहीं रही, विज्ञापन दाताओं की जरूरत हो गई। जी। और विज्ञापन दाता यदि अनपढ़ भी है जी। तो संस्थाओं ने उनको पत्रकारिता का या संवाददाता का कार्ड बना के दे दिया। और जब आप जानते हैं कि जब एक पढ़े लिखे के सामने कोई अनपढ़ बैठा हुआ है और वो भी उसी श्रेणी में आ रहा है, तो फिर जो पढ़े लिखे लोग वो दूरी बनाने लगते हैं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि एक समय तक व्यावसायिक लोगों ने पत्रकारिता, चूंकि सरकार ने भी पत्रकारिता को व्यवसाय मान लिया है, जी जी, तो इस तरह के लोगों को आगे लेकर के आए, और फिर वो धीरे धीरे, चूंकि जैसे कोरोना काल गया तो उसका सर्कुलेशन डाउन हुआ अखबारों का, जी फिर पत्रकारों की संख्या इतनी बढ़ गई कि एक एक शहर में 4-4 संवाददाता तो रख नहीं सकते। जी तो उन लोगों ने, जिनको ये चस्का लग चुका था पत्रकारिता का, जी उन लोगों ने अब जी या दूसरे लोगों से भी प्रभावित होकर के अब अपने YouTube चैनल बनाने शुरू कर दिए हैं, जी सोशल मीडिया को अपना लिया, वेबसाइट बना ली है, और वो स्वतः पत्रकारिता कर रहे हैं। वो कितने पढ़े लिखे हैं और पत्रकारिता को कितने जानते हैं, ये सारी चीजें हो गई हैं पीछे। अमन त्यागी जी, आपने एक बार फिर अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। भी बहुत बहुत